हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा देना ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। सो आज हम एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। कौन सी क्लास का है? 6th क्लास का है, NCERT बुक का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रशीदा एक लड़की का नाम है। उसने ना एक क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा? एक्चुअली ना रशीदा बैठ करके न्यूज़पेपर रीड कर रही थी। सडनली उसकी आंखें एक हेडलाइन पे गई। जैसे ही उसकी आंखें हेडलाइन पे गई तो उसने देखा कि हेडलाइन में क्या लिखा था, 100 years ago, मतलब 1000 साल पहले। तो वो सोचने लगी, वो हैरान हो गई कि भाई 1000 साल पहले के बारे में कोई कैसे जान सकता है। could anyone know what had happened so many years ago? उसने सोचा कि भाई इतने साल पहले, 1000 साल पहले क्या हुआ होगा, ये किसको कैसे पता हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि हमें कैसे पता हो सकता है या लोगों को कैसे पता होता था या पता होता है कि पुराने टाइम में क्या होता था। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, लाइक फाइंडिंग आउट कि क्या हुआ था। जैसे येस्टरडे, लाइक हमने कोई रेडियो सुना, हमने कोई टेलीविज़न पे शो देखा या न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ रीड की, तो हमें याद रहता है ना कि हाँ हमने कल ये चीज़ देखी थी, कल ये चीज़ सुनी थी या कल ये चीज़ पढ़ी थी, हमें ये चीज़ याद रहेगी। पिछले साल हमने इस टाइम पे ये चीज़ की थी, ये भी कुछ लोगों को याद रह जाता है। ज़्यादातर लोगों को याद रह जाता है कि अगर आप उनसे पूछेंगे कि तुम पिछले साल कहाँ घूमने गए थे, कौन से मंथ में गए थे, तो वो उनको याद रहेगा। लेकिन 1000 साल पहले क्या हुआ था, ये किसी को कैसे याद रह सकता है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। देखिए, पास्ट के बारे में मीन्स पास्ट मतलब हमारा लाइक हमारी हिस्ट्री है ना। हमारे पास्ट में क्या हुआ था, हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ था, जब हम इस दुनिया में ही नहीं थे तब इस दुनिया में क्या होता था। ठीक है, तो उस टाइम पे लोग क्या खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, इसके बारे में लोग जानना तो चाहते ही होंगे ना, जो आज के टाइम में रहते हैं। कुछ लोग नहीं भी जानना चाहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऐसे बहुत सारे बड़े होते हैं, बड़े लोग होते हैं जो हिस्ट्री की स्टडी करना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि भाई पुराने टाइम में क्या होता था। ठीक है, तो वो क्या क्या जान सकते हैं, उनके क्या क्या इंटरेस्ट होता है। जैसे वो ये जानना चाहेंगे कि भाई लोग उस टाइम पे क्या खाते थे। आज के टाइम पे तो हम पिज़्ज़ा बर्गर खा लेते हैं, लेकिन पुराने टाइम पे क्या होता होगा खाने के लिए। आज के टाइम पे तो हम बहुत मॉडर्न फैशन कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन पुराने टाइम पे क्या होता होगा, वो कैसे कपड़े पहनते होंगे। इवन आज के टाइम तो हम पक्के घरों में रहते हैं, पुराने टाइम में लोग पक्के घरों में रहते थे या कच्चे घरों में रहते थे, और उनके घर में 1 स्टोरी बिल्डिंग होती थी या डबल स्टोरी बिल्डिंग होती थी। तो ये कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ना, जिनके बारे में हम जानना ज़रूर चाहेंगे। तो वी कैन फाइंड आउट अबाउट कि उस टाइम पे ना हंटर्स की लाइफ कैसी होती थी, मतलब जो शिकार करता था। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे लोग जो थे वो एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे, उनकी खाल पे। उन्हें उनकी खाल चाहिए, प्लस वो उनका मांस भी खाते थे, तो उन पे वो बहुत ज़्यादा डिपेंड थे। तो हंटर्स तो उस टाइम पे थे ही थे। हंटर्स कौन हो गए? शिकारी, जो जानवरों को मार करके उनका शिकार करते थे। हर्डर्स की लाइफ कैसी होती होगी पहले? हर्डर्स का मतलब चरवाहे, जो गाय, बकरी, भैंस को चराने जाते हैं ना, उनको चरवाहे कहते हैं और उनको इंग्लिश में हर्डर्स कहते हैं। तो ये भी तो हम जानना चाहेंगे ना कि उस टाइम पे क्या होता होगा, क्योंकि आज के टाइम पे चरवाहे हमें टाउन में, सिटी में देखने को बहुत कम मिलते हैं। फार्मर्स, किसानों की लाइफ अब के टाइम पे कैसी है, उसको हम पुराने के टाइम से कंपेयर कर सकते हैं ना, कि पुराने टाइम पे वो क्या करते होंगे, कैसी उनकी स्थिति होती होगी। रूलर्स जो रूल करते थे, हम आज के टाइम पे तो
हमारे पास हमारी कंट्री में एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन पुराने टाइम पे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग राजाओं का राज होता था। तो वो राजा कैसे रहते थे, वो राज कैसे करते थे? मर्चेंट्स का मतलब हो गया बिजनेसमैन। आज के टाइम तो हम अपने घर में बैठे बैठे ऑनलाइन बिजनेस कर लेते हैं, लेकिन पुराने टाइम में बिजनेस कैसे होता था, पुराने टाइम के लोग कैसे करते थे? साइंटिस्ट, प्रीस्ट मतलब पंडित, राइट? मोनार्चीज, लाइक आप बोल सकते हो कि पंडित वगैरह इसमें आ जाते हैं, मॉन्क्स वगैरह इन पे आ जाते हैं। तो प्रीस्ट में ये हो गया ना कि भाई आज के टाइम पे तो पंडित जी ऐसा करते हैं, तो पिछले टाइम पे, पुराने टाइम पे वो कैसे करते होंगे? क्राफ्ट पर्सन, आज के टाइम पे तो मतलब आर्किटेक्चर्स आ गए हैं बड़े बड़े, जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, पहले नक्शा बनाते हैं फिर बिल्डिंग बना देते हैं। पुराने टाइम पे वो कैसे करते होंगे? आर्टिस्ट क्या कैसे काम करते होंगे? आज के टाइम पे तो पेंटर्स जो हैं एक अलग टाइप की, एक यूनिक मॉडर्न पेंटिंग्स करते हैं। पुराने टाइम पे क्या होता था? म्यूजिशियंस, आज के टाइम पे तो पॉप म्यूज़िक, हिप हॉप म्यूज़िक बनता है। पुराने टाइम पे कैसा म्यूज़िक बनता होगा? 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब जब से आपने बर्थ लिया है, जब से आपने जन्म लिया है, तो भी हमने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। पुराने टाइम से अभी तक काफ़ी चेंजेस आए हैं। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो, उनको भी पता होगा कि कितने चेंजेस आए हैं। उनके टाइम पे क्या होता था, उनके टाइम पे कैसे म्यूज़िक होता था, क्या कपड़े वो पहना करते थे, किन का फ़ैशन था, किन कपड़ों का उस टाइम पे फ़ैशन था, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। इवन आपने भी अपनी जो बर्थ से लेकर के अभी तक का टाइम होगा, काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक में भी चेंज देखा होगा, लाइफस्टाइल में भी चेंज देखा होगा। तो ये सारे चेंज क्या आएंगे? हिस्ट्री में अलग होते थे, अब अलग होते हैं। बट अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स के बचपन की, नहीं उनके टाइम की नहीं, हम बात कर रहे हैं हज़ारों साल पहले की, कि उस वक्त क्या और कैसे होता था, जिसके बारे में हमें बताने के लिए अभी कोई भी नहीं है। तो हमें उसके बारे में कैसे पता चला? ठीक है, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स। लाइक आज के टाइम पे तो आप ऑनलाइन गेम खेल लेते हो, है ना? बाहर के गेम्स में आप ज़्यादातर क्या खेल लेते हैं? बैडमिंटन खेलोगे, फुटबॉल खेलोगे, बास्केटबॉल खेलोगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, कंप्यूटर पे, टैब्स पे, फ़ोन पे। पुराने टाइम में बच्चे कैसे गेम खेलते होंगे? हज़ारों साल पहले वाले बच्चे कैसे गेम खेलते होंगे, है ना? जो स्टोरीज़ होती थी वो कैसे उस टाइम पे बच्चों को सुनाई जाती होंगी। आज के टाइम पे तो हमें इंग्लिश में बुक्स आ जाती हैं स्टोरीज़ की, इवन आप ऑनलाइन स्टोरी भी सुन सकते हो। एंड प्लेस दे सो, कैसे नाटक वो उस टाइम पे देखते होंगे। हम तो आज के टाइम पे मूवी सीरियल्स देखते हैं, उस टाइम पे तो टीवी होता नहीं होगा, तो वो कैसे प्लेस देखते होंगे, कैसे सॉन्ग वो गाते होंगे। आज के टाइम पे तो हमारा एक अलग कल्चर, मॉडर्न कल्चर आ गया है सॉन्ग्स का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पता चलेंगी कि भाई पुराने टाइम में क्या होता था, राइट? हम सब ये सारी चीज़ें ज़रूर जानना चाहेंगे, और इस चैप्टर के माध्यम से, इस चैप्टर के मीडियम से आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। वैसे तो आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ के 6th 7th 8th की काफ़ी कुछ पता चलेगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बट ये तो अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 है, तो चलो आगे शुरू करते हैं। वेयर डिड पीपल लिव? उस टाइम पे लोग रहते कहाँ थे, इससे शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखा है नर्मदा, आपको रिवर नर्मदा, एक नदी का नाम है नर्मदा नदी, ठीक है? उसको मैप नंबर 1 पे बताना है कि ये कहाँ पे है। तो देखो आज के टाइम में भी आपको पता है बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, बहुत सारे सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, है ना? बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे लोग आज के टाइम में रहते हैं। उस टाइम पे कैसे रहते थे? हज़ारों साल पहले की बात हम कर रहे हैं। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर फॉर सेवरल 100 ईयर्स। आज के टाइम पे आप किसी नदी के किनारे रह सकते हो? नहीं रह सकते ना, आपको तो घर चाहिए अपना जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। पुराने टाइम में क्या होता था? हज़ारों साल पहले लोग जो थे ना वो नदी के किनारे पे रहते थे। अब जो पीपल थे, अब यहाँ पे सबसे पहले हम नर्मदा रिवर देखते हैं कि कहाँ पे। आप पेज नंबर 2 पे आओगे, ये देखो ये मैप है, ये फिज़िकल मैप है सब कॉन्टिनेंट का। सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और हमारा भोपाल हो गया,
एंड नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, ये सारे मिलकर के एक सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। एंड यहाँ पे आपको ये फिजिकल मैप दिख रहा है सब कॉन्टिनेंट का। यहाँ पे आपने नर्मदा रिवर फाइंड करनी है, तो आपको टीचर जो है वो बोल सकते हैं क्लासरूम में कि नर्मदा रिवर एक मैप दे देंगे इंडिया का, उसमें आपको प्लेस करना होगा कि ये कहाँ पे है, राइट। तो नर्मदा रिवर आप देख सकते हो एकदम सेंटर में आपको मिलेगी नर्मदा रिवर, ये रही, ये नदी है जिसका नाम है नर्मदा रिवर। कहाँ रहते थे लोग हज़ारों साल पहले? रिवर के बैंक्स पे रहते थे। बैंक्स मतलब किनारे, वो किनारे पे रहते थे नदियों के। कुछ ऑफ अर्लीस्ट पीपल, उस टाइम पे जो लोग रहते थे ना, उनको स्किल्ड गैदरर्स कहा जाता था। स्किल्ड गैदरर्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो उस टाइम पे उनका एक ही मोटिव होता था, एक ही काम होता था कि उन्हें खाना इकट्ठा करना है, अपने गुजारा करने के लिए उनको खाना चाहिए, तो वो खाना इकट्ठा करते रहते थे, इसलिए उन्हें स्किल्ड गैदरर्स कहते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, उनको उस टाइम पे प्लांट्स की वैल्यू पता थी। जो उनके सराउंडिंग में, उनके आसपास जो जंगल थे, उस जंगल में जो पौधे लगते थे, उन पौधों की क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में वहाँ के स्किल्ड गैदरर्स को, हज़ारों साल पहले के स्किल्ड गैदरर्स को पता था कि हाँ उनके लिए प्लांट्स कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि वो उनको खाना देते थे, वो उनके खाने का सोर्स थे, ज़रिया थे। वो रूट्स, फ्रूट्स एंड दूसरे जो भी प्रोडक्ट्स होते थे ना, फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे, जिनसे उनका खाना बनता था। और उन्हें हंटर्स भी कहा जाता था, क्योंकि वो एनिमल्स को भी हंट करते थे, क्योंकि अपने कपड़े पहनने के लिए वो क्या करते थे, एनिमल्स की खाल यूज़ कर लेते थे, नहीं तो फिर उनको खाते तो वो थे ही, इसलिए उनको हंटर्स कहा गया कि भाई हज़ारों साल पहले हंटर्स और स्किल्ड गैदरर्स कहा गया उन लोगों को जो नर्मदा रिवर के किनारे पे रहते थे। एंड उसके बाद बात करते हैं, अब आप बात करो सुलेमान एंड किरतर हिल्स आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बता दूं, इसके बारे में बच्चों को नहीं पता होता, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा सेंटर से ऊपर वाला हिस्सा ये नॉर्थ साइड होता है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है। सेंटर से नीचे वाला हिस्सा जो है ना, ये साउथ डायरेक्शन होती है। और सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला हिस्सा जो है ये वेस्ट होगा, और ये वाला हिस्सा राइट साइड पे, सेंटर से राइट साइड पे कौन सा होगा, ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है सुलेमान और किरतर हिल्स आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलेंगे। अब नॉर्थ वेस्ट साइड क्या होगी, नॉर्थ ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, तो इसके यहाँ पे कहीं सेंटर में मिलेंगे, तो ये आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे है सुलेमान एंड किरतर हिल्स। ये जो हिल्स है ना, अभी ये इंडिया के अंदर तो नहीं आते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर आते हैं, बिकॉज ये इंडिया से थोड़े बाहर हो गए हैं। बट ये जो 8,000 साल पहले तो इंडिया, पाकिस्तान, ये सारी जगह अलग नहीं होती थी। तो सम ऑफ द एरियाज़, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे वुमेन और मैन ने सबसे पहले क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया था। सबसे पहले उन्होंने क्रॉप्स ग्रो किए थे सुलेमान एंड किरतर हिल्स में। कौन से क्रॉप्स ग्रो किए थे सबसे पहले उन्होंने, यहाँ के वुमेन और मैन ने वीट एंड बार्ले। 8,000, ये सिर्फ 1,000 साल पहले की बात नहीं कर रहे हम, 8,000 साल पहले की बात कर रहे हैं। पीपल ऑल्सो बिगन रेयरिंग एनिमल्स, उस टाइम पे ना इन लोगों ने रेयरिंग मतलब ध्यान रखना भी शुरू कर दिया, शीप का, गॉट का, कैटल का, और वहाँ पे वो विलेजेस बना के रहते थे, गांव बने हुए थे, उन्होंने गांव बना रखे थे, वहाँ पे वो रहते थे। ठीक है, तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि नर्मदा रिवर कहाँ पे है मैप में, ठीक है, और नर्मदा रिवर के साइड पे लोग कहाँ रहते थे, किनारे पे रहते थे, बैंक्स ऑफ रिवर पे रहते थे, और उनको क्या कहते थे, स्किल्ड गैदरर्स और हंटर्स कहते थे। स्किल्ड गैदरर्स क्यों कहते थे, क्योंकि वो खाने को कलेक्ट करके रखते थे, गैदर करके रखते थे, प्लस उन्हें प्लांट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पता था। क्यों पता था, क्योंकि भाई उनको प्लांट से अपना खाना लेना था, और वो हंटर्स इसलिए कहलाते थे क्योंकि वो एनिमल्स को हंट करते थे, मारते थे और उनको खाते थे, प्लस उनकी खाल को भी यूज़ करते थे। फिर आपको ये पता होना चाहिए जो सुलेमान एंड किरतर हिल्स हैं वो पहले तो कहाँ है, वो नॉर्थ वेस्ट साइड में है, और कहाँ पे वो लोकेटेड हैं, ये रहे हमारे किरतर हिल्स एंड सुलेमान हिल्स। और आपको क्या पता होना चाहिए, 8,000 साल पहले की बात है जब सुलेमान एंड किरतर हिल्स पे जो वहाँ के वुमेन थे, मैन थे, उन्होंने सबसे पहला क्रॉप उगाया था जो कि था
वीट एंड बार्ले। एंड वहाँ पे वो कहाँ रहते थे, विलेजेस में रहते थे, और वो वहाँ पे शीप गॉट कैटल का ध्यान भी रखना उन्होंने शुरू कर दिया था। अब आपको गैरो हिल्स बताने हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, और विंध्यास बतानी है जो कि सेंट्रल इंडिया में है। अब हमें लोकेट करना है गैरो हिल्स कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट बताया गया है, तो नॉर्थ ये हो गया, ईस्ट ये हो गया, तो ये रहे हमारे सेंटर में गैरो हिल्स नॉर्थ ईस्ट के। तो ये नॉर्थ ईस्ट साइड पे हो गई गैरो हिल्स, और बताया ही हुआ है कि विंध्यास जो है वो सेंट्रल इंडिया में है, तो विंध्यास कहाँ गई, ये नर्मदा रिवर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में दीज वर सम ऑफ द एरियाज़, ये वो एरियाज़ थे जो गैरो हिल्स और विंध्यास थे ना, ये वो एरियाज़ थे जहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। तो ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि भाई जो हमारे विंध्यास हैं और गैरो हिल्स हैं, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। एंड ये जो प्लेसेस हैं यहाँ पे सबसे पहले राइस उगाया गया था नॉर्थ ऑफ विंध्यास में एंड गैरो हिल्स पे। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब आपको इंडस रिवर बतानी है कहाँ पे, और उसके ट्रिब्यूटरीज बताने हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं, छोटे छोटे नदियाँ होती हैं, जैसे मान लो भी यहाँ पे देखो, ये इंडस रिवर कहाँ पे है, ये है इंडस रिवर। इंडस रिवर एक बहुत बड़ी नदी है जिसमें से छोटी छोटी नदियाँ निकल रही हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो ये रिवर क्या है, छोटी छोटी रिवर्स हैं जो इंडस रिवर से निकल रही हैं, और ये जो छोटी छोटी रिवर्स हैं ना, इनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, और बड़ी रिवर तो इंडस रिवर है ही। तो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी होगी, जो उसमें से छोटी छोटी रिवर्स निकल रही हैं। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये नॉर्थ वेस्ट साइड पे आपको मिल जाएगी इंडस रिवर। एंड इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज। आगे बढ़ते हैं। सो इंडस और ट्रिब्यूटरीज जो हैं उसकी, इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पे भी बताया गया है ट्रिब्यूटरीज वो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो बड़ी रिवर में से फ्लो करती हुई जाती हैं। 4700 साल पहले की बात है, यहाँ पे कुछ सिटीज़ फ्लरिश की गई थी, बनाई गई थी, जो रिवर के बैंक से, मतलब इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे पे सिटीज़ बनाई गई थी। बाद में 2500 साल पहले, मतलब 4700 साल के बाद जो 2500 साल आया, मतलब हमारे आज के टाइम से 2500 साल पहले सिटीज़ डेवलप की गई गंगा के बैंक्स पे, जो गंगा रिवर थी उसके किनारे पे और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे पे, एंड सी कोस्ट के पास में, सी कोस्ट के भी पास में की गई थी। सो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए अब यहाँ पे कि रिवर इंडस कहाँ है और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं और उसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे हैं। 4700 साल पहले इन ट्रिब्यूटरीज पे, इंडस रिवर के किनारे पे सिटीज़ फ्लरिश की गई, और 2500 साल पहले गंगा के किनारे पे सिटीज़ डेवलप की गई, ठीक है। फिर है कि या गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड सी कोस्ट के किनारे पे। एंड उसके बाद बात करते हैं आपको, अब गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी को ना हम सन रिवर कहते हैं। गंगा रिवर हो गई और गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी को हम सन रिवर कहते हैं। आपको ये बताना है कि ये कहाँ पे है, तो मैप पे वापस जाते हैं। ये देख सकते हो आप, ये गंगा रिवर है, कि इसकी ट्रिब्यूटरी है सन रिवर, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ था, एंशियंट टाइम्स में, पुराने टाइम से जो एरियाज़ थे इन रिवर्स के अलोंग टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगधा। जो यहाँ पे पुराने टाइम पे जो साउथ में, मतलब ये गंगा रिवर हो गई, इससे जो साउथ का पार्ट है ना, यहाँ पे इस एरिया को मगधा कहते थे। क्यों मगधा कहते थे, ये जो एरिया से टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगधा, जो कि आज के टाइम पे बिहार में आता है। उस टाइम पे क्या होता था ना, ये जो मगधा था, ये जो मगधा एरिया था, वहाँ पे क्या होता था, रूलर्स रहते थे, मतलब राजा महाराजा रहते थे जो बहुत पावरफुल होते थे, उनके बड़े बड़े किंगडम्स होते थे, और ये किंगडम सिर्फ वहीं पे नहीं थे, उनके कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में भी थे। थ्रू आउट जो लोग थे ना उस टाइम पे एक जगह से दूसरे जगह, सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते रहते थे, आते जाते रहते थे। बट
जब वो लोग ट्रैवल करते थे तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनते थे वहाँ के हिल्स, माउंटेन्स जैसे कि हिमालयाज़, डेजर्ट्स, रिवर, सीज़ उनकी जर्नी को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देते थे। बट कभी इम्पॉसिबल वो नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि उनको तो मूव करना ही था। जो वहाँ के मैन थे, वुमेन थे, उनको तो भाई अपना जीवन जीना है, तो खाने की खोज में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। नहीं तो किसी जगह वो रह रहे हैं, वहाँ पे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया तो भी उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था। और कई बार आर्मीज़ में थे लोग तो जो कब्ज़ा करना होता है उसके लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जाते रहते थे। और जो बिजनेसमैन थे उनको भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, क्योंकि उनको बिजनेस करना था। उनको अपने वैल्यूएबल गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने पड़ते थे, क्योंकि उन्हें गुड्स बेचने थे, तभी तो वो अपना जीवन जी पाएंगे। जो रिलीजियस टीचर्स थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा कर के अपना ज्ञान लोगों को देते थे। एंड फाइनली कुछ लोगों को ट्रैवल भी पसंद था, इसलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पुराने टाइम पे लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? क्यों जाते थे? लिवलीहुड की सर्च पे, या इसको लाइवलीहुड आप बोल सकते हो, लाइवलीहुड की सर्च में जाते थे। भाई नेचुरल फ्लड एंड डिज़ास्टर आ जाता था, ड्रॉट्स आ जाते थे इसलिए जाते थे, या फिर आर्मीज में थे इसलिए जाते थे। मर्चेंट्स जो हैं उन्हें भी बेचना है अपना सामान, इसलिए वो जाते थे। रिलीजियस टीचर्स अपना ज्ञान देने जाते थे। एंड कुछ लोगों को ट्रिप्स पसंद थी, घूमना पसंद था, एडवेंचर पसंद था, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब आपके पास ना एक क्वेश्चन आता है, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? आज के टाइम पे लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? तो इसके सिंपल आंसर्स आप ढूंढ के देखना, सोच के देखना, घर वालों से पूछ के देखना, ठीक है। अब हम देखते हैं, लुक एट मैप 1 वंस मोर। एक बार फिर से मैप नंबर 1 पे जाते हैं। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब आप देख सकते हो मैप नंबर 1 में आपको बहुत सारे हिल्स, माउंटेन, सीज बताए गए हैं, दिखाए गए हैं। तो ये क्या नेचुरल फ्रंटियर्स हैं, मतलब ये नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। ये हमने थोड़ी खोद के बना दिए कि हमने एक पहाड़ भी बना दिया, हमने गंगा रिवर भी बना दी। तो ये नेचुरल फ्रंटियर्स हैं, मतलब ये नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, ये नेचुरल हैं। Okay, so though while it was difficult to cross these frontiers, obviously इन frontiers को, इन natural places को क्रॉस करना, पार करना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता ही है। Those who wanted could, जो करना चाहते हैं वो तो कर ही लेते हैं। And did scale the mountains and cross the seas, वो उनको भाई पार कर लेते हैं जो लोग करना चाहते हैं। People from across the frontiers also came into the subcontinent। बहुत सारे लोग जो है ना वो पहले नेचुरल फ्रंटियर्स के एरियाज़ पे रहते थे, फिर वो अलग अलग जो पार्ट हैं सब कॉन्टिनेंट के वहाँ पे आके रहने लगे और वहीं पे वो सेटल हो गए। अब बात करते हैं, ये जो मूवमेंट थी ना लोगों की, भाई एनरिच्ड किया इसने हमारे कल्चर ट्रेडिशन को। पीपल ने शेयर किए अपने नए वेज की, उन्होंने कैसे स्टोन को कार्व किया, मतलब स्टोन के ऊपर उन्होंने काम किया, उन्होंने म्यूज़िक कैसे कंपोज किया, इवन उन्होंने कुकिंग कैसे की सेवरल 100 years अगो या फिर सेवरल 100 years अगो पहले। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था ना, जो लोग काम करते थे वो लोग ना, उनको लिखना तो आता था, उनकी अपनी लैंग्वेज होती थी, तो कुछ लोग ना उस बारे में लिखते भी थे। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस टाइम की मिली है जहाँ पे उन लोगों ने कुछ लिखा हुआ था। कुछ चीज़ें नहीं भी मिली हैं क्योंकि वो ख़राब हो गई थी। तो उन चीज़ों से जो हमें मिली हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं, उन चीज़ों की मदद से ही ये बुक्स बनी है। इन बुक्स में मैटर लिखा गया है कि भाई उस टाइम पे क्या होता था। मतलब उन चीज़ों की मदद से ही हमें आज पता चल पा रहा है कि हाँ हमारी हिस्ट्री में क्या होता था। नेम्स ऑफ लैंड के नेम्स की बात करें, नेम ऑफ द लैंड के नेम की बात करें, तो हमारा जो इंडिया है ना, हमारी जो कंट्री है, उसको 2 नाम दिए गए, इंडिया एंड भारत। ऑब्वियसली आज के टाइम पे भी हम हिंदी में भारत बोलते हैं, इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं। तो जो ये वर्ड इंडिया है ये कहाँ से आया था? ये इंडस से आया था, जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ईरानियंस और ग्रीस के जो लोग थे ना, जो कि थ्रू द नॉर्थ वेस्ट से आए थे अबाउट 2500 ईयर्स अगो, पहले आए थे ये लोग।
ये इंडस नाम से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर थे, उन्हें पता था इंडस नाम, और ये प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। बस इस नाम को कैसे बोलते थे, इन्होंने इस नाम को हिंदोज़ या इंडोस बोला। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, जो ईस्ट जो लैंड है ना टू द ईस्ट ऑफ द रिवर के ईस्ट साइड पे, उसको इन्होंने इंडिया नाम दिया। और जो नेम भारत है वो उन लोगों के ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ किया गया जो नॉर्थ वेस्ट साइड पे रहते थे। एंड हु आर, और इस चीज़ को ना ऋग्वेदा में भी मेंशन किया गया है। जो अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन थी, जो सारी लिखावट वगैरह होती थी, वो संस्कृत में होती थी। डेटेड टू अबाउट 3500 साल पहले तक का भी सारा मैटर लिखा गया है। लेटर ये हमारी कंट्री में भी यूज़ होने लगी, और आज के टाइम पे तो हम हिंदी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के 2 नाम हैं, हमारी कंट्री के 2 नाम हैं, इंडिया एंड भारत। और इंडिया कौन से वर्ड से आया था? इंडस से आया था, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। और जो ईरानियंस और ग्रीक लोग थे 2500 साल पहले, वो इंडस वर्ड से फैमिलियर थे, लेकिन वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने इंडस वर्ड को क्या बोल दिया? हिंदोस या फिर इंडोस। ठीक है, उन्होंने भाई इंडिया दिया कि जो ईस्ट पार्ट है ना रिवर का, उस जगह को उन्होंने इंडिया नाम दे दिया, और भारत नाम उन लोगों के ग्रुप, मतलब उन लोगों के ग्रुप को दिया जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, जो चीज़ ऋग्वेदा में भी मेंशन है। अब बात करते हैं फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, हमारे पास्ट के बारे में फाइंड आउट करते हैं हम। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन रही है, तो नेक्स्ट पार्ट आपको जो इतना भी बचा हुआ चैप्टर है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा देना, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन दबाओगे तभी तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे।